आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट बनाने के लिए सीखेंगे आसान और सॉफ्ट तरीक़ा से। तो सबसे पहले आप एक्सेल को ओपन कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा जूम कर रहे हैं दिखाने के लिए ताकि सुविधा हो देखने के लिए। रो एंड कॉलम को एडजस्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम डाटा को लिख लेते हैं। जैसे हमको मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले सीरियल नंबर को लिखेंगे। उसके बाद हम नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, अरेंज कर लीजिएगा। फिर आप क्लास लिख सकते हैं, फिर रोल नंबर लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी लिखना है आप ज़रूर लिख लीजिएगा। हम अभी सीधा सीधी सब्जेक्ट बिठाएंगे, ठीक है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। हमारा 5 सब्जेक्ट फाइनली हो गया। आप जितना भी चाहे लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम हेडिंग बनाएंगे, आगे टोटल निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे कम से कम कितना लाया है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लाया, यानी मिनिमम मैक्सिमम। फिर हम निकालेंगे एवरेज क्या है और ये कौन सा डिवीज़न लेके आया है। इसको हम ऑटो अरेंज करवा ले रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा डाटा इसको जगह नहीं चाहिए हमको। डबल क्लिक करते ही ऑटो अरेंज कर लेगा वो। हम फ़िलहाल अभी 10 कैंडिडेट का निकालेंगे, इसलिए हम इसको 10 सेलेक्ट करके यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर में जाइएगा, यहाँ से ऑल बॉर्डर लग जाएगा। हम हेडिंग को एक कोई कलर कर दे रहे हैं, प्लस हम बिफोर बोल्ड कर दे रहे हैं ताकि ज़्यादा बढ़िया से दिखाई दे। अब हम डाटा फिल आउट करेंगे, उसके बाद ही फिर इधर का फार्मूला लगेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जो है ये टोटल में हमको फार्मूला लगा के ही आगे का काम करना होगा। फिलहाल एक सिंपल कोई कलर करके रख देते हैं, वहाँ पे हम फार्मूले लगाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम डाटा लिखेंगे। जैसे सीरियल नंबर 1, नाम लिख देते हैं जैसे दानवीर साव, DANVIR SAW। क्लास हम दे देंगे कि 10th क्लास का है। रोल नंबर ये है। हिंदी में 50 नंबर लाया, इंग्लिश में 60 लाया, मैथ में 70 लाया, सोशल साइंस में और साइंस में ये लाया। तो जो भी नंबर्स लाया है उसको आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद इधर से हम फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, चाहे डाटा जितना भी हो और जो भी डिटेल्स हो वो लिखना पड़ेगा। फिलहाल हम इतने उठाए हैं। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फिर टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और डिवीज़न निकालेंगे फार्मूला से। बाकी कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रैक्टिकल मार्क्स हो सकता है, थ्योरिकल मार्क्स हो सकता है। और एक लिख ले रहे हैं, जैसे हम 2 नंबर, जैसे हम लिख देते हैं पूजा कुमारी, PUJAKUMARI। क्लास हम 10th का ही देंगे, वैसे सबका तो 10th हो सकता है। हाँ, तो वैसे भी बना सकते हैं। फिर 10 और 12 और 11 दोनों रहे तो फिर आप फिल्टर करके एनालाइज कर सकते हैं। रोल नंबर जो है वो भर दीजिएगा यहाँ। फिर आप मार्क्स जो लाया उसके अकॉर्डिंग मार्क्स भर दीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करना है मार्क्स, जैसे मार्क्स सबका फिल आउट करके, तो एक फार्मूला आता है, बड़ा परफेक्ट है, उसको देखिएगा। थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको मार्क्स हर बार फिल आउट ना करना पड़े। तो एक फार्मूला आएगा बराबर RANDBETWEEN, रेंड बिटवीन को ले लीजिएगा। फिर यहाँ आप डालिएगा कि कितना से कितना के अंदर मार्क्स सेट करने। हम लिखे हैं 50 से लेके 100 के अंदर। आप जितना से जितना के अंदर करना चाहते हैं, आपको 500 से लेके 5000 तक, 10 से लेके 100 तक, ठीक है। हम 50 से लेके 90 के अंदर का ही कोई नंबर सिस्टम लाना चाहते हैं, तो ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर दिए, एक नंबर आ जाएगा। अब इसको क्या करना है सर, हमको ड्रैग करना, पहले इधर की उधर राइट कर देंगे ड्रैग, और फिर इधर से इधर ड्रैग कर देंगे। तो ऑटोमेटिक जितना के अंदर हम डाले हैं, जितना से जितना के अंदर, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ। अदरवाइज आप अगर रियलिटी काम कर रहे हैं तो फिर आपको राइट साइड से बातें लिखना पड़ेगा सही से।
अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप रेंज बिटवीन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बराबर रेंज बिटवीन ब्रैकेट ऑन जितना से जितना के अंदर चाहिए, 80 से 100 के अंदर, 50 से 90 के अंदर, 10 से 50 के अंदर, 20 से 30 के अंदर, मैंने जितना से जितना के अंदर करना है, बीच में खाली एक कॉमा लगा के उतना लिख दीजिएगा। तो ये पूरा आ जाएगा। यहाँ फिलहाल हम जूम आउट करवा देते हैं, ऑटोमेटिक फिल आउट। फिर से एक बार हम रिपीट करा देते हैं, दिक्कत है तो। बराबर रेंज बिटवीन लिखिएगा। 50 से हम 100 के अंदर लाना चाहते हैं, 50 से 100 के अंदर, ठीक है। इंटर करिएगा, एक नंबर आएगा, ऐसा नहीं कि टोटल ऑटोमेटिक फिल हो। इसको इधर से इधर की ओर ड्रैग कर दीजिएगा और इधर से नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिएगा। फिर से एक बार हम डिलीट करके बता दे रहे हैं। हो सकता है कि आप इसको सिलेक्ट करके रखिएगा और लिखिएगा तो एक ही बार में आ जाए। तो बराबर RAND रेंज बिटवीन 50, 80 या 90, ब्रैकेट बंद करके इंटर मार दीजिएगा। एक ही को आया फिलहाल। चलिए इसको ड्रैग कर लीजिएगा फटाफट। तो ये तरीका है, अदरवाइज आप मैनुअली ही लिखिएगा। फिलहाल हम कर दे रहे हैं डिलीट। चलिए फार्मूला आपने देख लिया होगा, बाकी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब आता है बारी जोड़ने का। तो जोड़ने का दो फार्मूले हम लोग लगा सकते हैं। एक हम जोड़ने के लिए फार्मूला लगाते हैं, वो है सम, SUM सम, बराबर SUM सम ब्रैकेट ऑन। अब जहाँ से जहाँ तक जोड़ना है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दीजिएगा। या तो बराबर SUM ब्रैकेट ऑन सेल रेंज ले लीजिएगा। इससे हमको जोड़ना है हिंदी से, तो हिंदी हमारा ई में है, E3। यहाँ से शिफ्ट दबा के डबल बिंदु दीजिएगा, फिर I3, वो रेंज ऑटोमेटिक समझ जाएगा। देखिए ब्लू कलर में समझ भी गया कि कहाँ से कहाँ तक जोड़ना चाहते थे। तो आपको जो भी आसान हो, आपको लगता है कि SUM लिख के सर हम माउस से ही सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे लिए सुविधा है, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट बंद करके इंटर मार दीजिएगा। और एक तरीका है सर जोड़ने का, जो कि हम लोग कैलकुलेटर में जोड़ते हैं। जैसे हमको E से लेके I तक जोड़ना है, तो हम देंगे E3 प्लस F3 प्लस G3 प्लस H3 प्लस I3। मैंने वो सेल का नाम देना होगा जिसको जिसको आप जोड़ना चाहते हैं। प्लस 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 करते चले जाइए, जोड़ देगा इंटर। ये जोड़ने का तरीका है। बाकी आप SUM का भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला दिखाई दे रहा है। या तो आप प्लस प्लस वाला को भी दे के जुड़वा सकते हैं, जो भी आपका सुविधा हो। तो सुविधा में इसमें अगर देखा जाए मार्कशीट में, तो सबसे बढ़िया सुविधा हमको बराबर SUM का ही होता है। चलिए आगे चले जाते हैं मिनिमम निकालने के लिए। मिनिमम का मतलब होता है पाँचों में सबसे कम कितना है। तो लगाएंगे बराबर MIN ब्रैकेट ऑन, सेल रेंज वही ले लेंगे, ब्रैकेट बंद, इंटर, बराबर MIN ब्रैकेट ऑन सेल रेंज, या तो लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट बंद, इंटर। यह है मिनिमम। मिनिमम में सबसे कम कितना है सर? तो सबसे कम देखिए यहाँ पे 40 है, तो सबसे कम निकल के आया यहाँ। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम, बराबर MAX ब्रैकेट ऑन, सेल रेंज वही रहेगा, ब्रैकेट बंद और इंटर। एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि मैक्सिमम हम निकाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 90 है कि नहीं है। तो पाँचों में सबसे ज़्यादा 90 है, देखिए 90 इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, बराबर MAX ब्रैकेट ऑन सेल रेंज ब्रैकेट बंद, इंटर। अब हम निकालेंगे डिवीज़न, एवरेज। एवरेज के लिए बराबर AVG नहीं लगता है,
एवरेज का जो फार्मूले हैं AVG नहीं लगते हैं, एवरेज को पूरा लिखना पड़ता है AVERAGE। एवरेज एक ऐसा फार्मूला है जो शॉर्ट नहीं लगता है, ये कंपटीशन लेवल में भी कहीं कहीं पूछता है। AVERAG एवरेज पूरा लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट ऑन कर दीजिएगा और जितने भी सब्जेक्ट आपने डाला था उसको यहाँ से कर लीजिएगा सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। एवरेज में होगा क्या कि जितना है उसको सबसे पहले जोड़ेगा और जितना है उससे डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ निकल गया कितना परसेंट होगा इसका, 70% निकलेगा इसका, 350 भागा 5। ठीक है, बराबर AVERAG एवरेज, ब्रैकेट ऑन, पांचों सब्जेक्ट जो लिए हैं इसको कर लेना है सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दीजिएगा, 58%। अब इसमें आप चाहे कंफर्म करने के लिए बराबर डालिएगा, टोटल जो निकाला है 290 इसको क्लिक करके डिवाइड कर दीजिए, कितना सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट है, तो वही निकल के आएगा। अच्छा अंतर हो गया कैसे, A3 AI3, फिर से निकाल के देखते हैं कहाँ से कर रहा है। बराबर AVERAG एवरेज, ब्रैकेट ऑन, पांचों सब्जेक्ट, यहीं तक पांचों आएगा, ब्रैकेट बंद करके इंटर। अच्छा यहाँ जब कर रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहा, बराबर ये डिवाइडेड बाय 5। चलिए इसको देखना पड़ेगा बाद में, फ़िलहाल के लिए एवरेज का फार्मूला यही लगेगा, उसको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा, क्या गलती है देखना पड़ेगा। चलिए आगे हम निकालेंगे डिवीज़न। डिवीज़न को ज़रा ज़्यादा फोकस करिएगा, और डिवीज़न जो निकलेगा वो एवरेज वाले सेल से निकलेगा। मतलब अगर इसका एवरेज अगर 70% है तो निकलेगा फर्स्ट डिवीज़न, और 58 है तो निकलेगा सेकंड डिवीज़न। तो यहाँ से शुरुआत करिएगा फार्मूला लगाने के लिए। तो ये आपका फार्मूला जो लगेगा वो इफ़ का लगेगा। इफ़ का अगर हिंदी बात करें तो इफ़ का मतलब होता है अगर, या सिस्टमेटिक नियम के अनुसार फार्मूला को लगाना पड़ता है। ब्रैकेट ऑन करिएगा, डिवीज़न निकलेगा एवरेज वाले सेल से, नहीं M2 से, चाहे एवरेज कोई भी सेल में आप निकालें वो मैटर नहीं करता, तो एवरेज के सेल से ही निकलेगा डिवीज़न। और जाहिर सी बात है 70% है तो फर्स्ट डिवीज़न निकलेगा, इसी के आधार पर हमको सेट करना पड़ेगा। डालिएगा ग्रेटर देन, बराबर करके 60 में सेट करेंगे हम फर्स्ट डिवीज़न, 60 कोमा इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, और हम बोलेंगे कि हमको दिखाइएगा फर्स्ट डिवीज़न, यानी 60 से ज़्यादा में आएगा फर्स्ट डिवीज़न, इन्वर्टेड कोमा कोमा। ध्यान रहे कि 60 के बाद हमने कोमा दिया है और बाद में इन्वर्टेड कोमा दिया है, और फर्स्ट लिखने के बाद पहले इन्वर्टेड कोमा और बाद में कोमा दिए हैं। इसी तरह से 3 बार लगाना होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फिर लिखिए इफ़, ब्रैकेट ऑन, सेल रेंज वही रहेगा, ग्रेटर देन, बराबर 45 में सेकंड सेट करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा, सेकंड इन्वर्टेड कोमा कोमा, इफ़ ब्रैकेट ऑन, M2 वो एवरेज वाले रेंज सेल, ठीक है, M2 बराबर 33 कोमा इन्वर्टेड कोमा थर्ड, इन्वर्टेड कोमा कोमा, इससे भी कोई कम लाए तो फेल, इन्वर्टेड कोमा, 3 बार ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब आपको यह ध्यान देना है कि M जो तीनों जगह देगा, तीनों ब्लू है कि नहीं, तीनों ब्लू है, इसका मतलब फार्मूला हमारा सही है। देखिए फर्स्ट डिवीज़न निकलना था, इसको ड्रैग करके देखते हैं, देखना है सेकंड डिवीज़न निकलेगा। तो यही कंडीशन है फार्मूला का, बाकी आपको जैसा बनाना बना सकते हैं। आप बोलिएगा सर इतना जो मेहनत करके हम डिवीज़न लिखे फर्स्ट डिवीज़न, जब हमको पता चल ही रहा है कि 70 में फर्स्ट डिवीज़न होगा तो क्यों ना हम पहले ही लिख दें, ये भी पॉसिबल है। अब फिर यहाँ अगर लिखे तो फिर यहाँ सेकंड लिखना होगा। अब इसी तरह से 10,000 कैंडिडेट का निकालने दे तो आप बर्बाद हो जाइएगा, निकालते निकालते सबको लिखना होगा।
आप बोलिए सर हम ड्रैग भी तो कर सकते हैं, यहाँ से जैसे आप ड्रैग किए तो खींच दिए तो आ गया, जैसे यहाँ पे खींच दिए तो आ गया, ये तो फार्मूला लगा हुआ इसलिए आ गया। अब यहाँ थोड़ी आएगा सर, तो सीरियल वाइज लेने लगेगा फिर। तो फार्मूलाठों में यही एक फ़ायदा होता है, यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेगा, लाखों रहे करोड़ों रहे कोई मतलब नहीं। एक निकालने के बाद हम ड्रैग कर सकते हैं टोटल चीज़ को। जैसे यहाँ पे हम फिलहाल इसको हटा दे रहे हैं, जैसे हमने एक निकाला है तो हम ड्रैग कर सकते हैं बाकी की ओर, बाकी डाटा नहीं इसलिए 0 आ रहा है। डाटा रहेगा तो एक्यूरेट सही आ जाएगा सब में। डाटा नहीं है का मतलब क्या है सर, उधर हम फिल आउट नहीं किए हैं ना इसलिए। अब डाटा ऐसे भरिएगा देखिए ऑटोमेटिक जोड़ना शुरू कर देगा, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए हम इसको जूम कर रहे हैं, हम नंबर जो है भी फिलअप करेंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर ले, क्योंकि फार्मूला ऑटो ड्राइव किया हुआ है। जैसे हम 50, 40, 60, 10, 20 देखिए आ रहा। जैसे हम भर दे रहे हैं 90, 40, 40, 50, 70, ये ऑटोमेटिक देखिए ज़्यादा हो गया, 100 से ज़्यादा नहीं, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करवा लेगा। सर नहीं आ रहा। चलिए इसको बढ़िया से देख लिया जाए, बाकी नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक नया हम लोग सिखाएंगे वीडियो बना के।